दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। राजस्थान मोर्चा न्यूज अयोध्या। आज हम अयोध्या के नगर पंचायत भदरसा में उपस्थित हैं। यहाँ पर एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू ने ब्लैकमेलिंग करके 2 महीने से लगभग रेप को अंजाम दिया है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। और सबसे ज़्यादा कि एक गरीब परिवार से है, उसको बहला फुसला करके 2 महीने से उसके साथ ये अंजाम दिया जा रहा है। किसी तरीके से जब उसके घर वालों को पता चला, तब उन्होंने हिम्मत करके जब ये आवाज़ उठाई, तब इसी निषाद समाज के नेता ने ये बातें ले जाके प्रशासन के सामने रखी, तब जा कर के कुछ बात हुई। बाकी आइए जानते हैं कि क्या मामला है। सर, आपका नाम? संतोष निषाद। सर, कैसे ये मामला इतना बड़ा मामला बन गया जो आज ये इतना यहाँ से विधानसभा तक गूंज रहा है? क्या मामला है ये? मामला हमारे निषाद समाज के एक बच्चे का है और निश्चित जो कुकर्मी हैं उनके साथ उन लोगों ने कुछ कुकर्म किया है और निश्चित उनको सज़ा मिलेगी। जैसा कि अभियोग पंजीकृत हुआ, अभियोग पंजीकृत होने के बाद जो है जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो हम लोगों को निकल करके आना पड़ा। तब जो है मध्यस्थता में प्रशासन के दबाव में जो है फिर उन्होंने गिरफ्तारी की उसकी, और गिरफ्तारी करने के बाद जो है अपना विधिक कार्रवाई हो रही है। जैसा कि बच्चे का जो है 161, 164 करा दिया गया है और जल्द ही हम लोग हाई कोर्ट जा कर के और जो और बच्चे, क्योंकि बच्ची छोटी है तो जो और उसके मेडिकल वगैरह की जो प्रक्रिया है उसको जल्द ही हम हाई कोर्ट से अनुमोदन लेकर के ही उसका वो सब कराएंगे जी। जैसे अभी हम यहाँ खड़े होकर सुन रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी लगभग 12 घंटे FIR नहीं लॉन्च किया था। ये क्या मामला है? क्या किसी पार्टी लेवल का दबाव रहा? निश्चित रहा होगा। जैसा कि सुनने आ रहा है कि जो कुछ राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के नाते जो है वो इस तरह का दबाव पड़ रहा था। और दबाव पड़ने से नहीं मतलब होता है, अगर कोई अपराध हुआ है तो निश्चित है जो है कोई गलत नहीं कर पाएगा। हम लोग की निगाह बड़ी है कि इसमें यदि वो दोषी है तो किसी प्रकार की उनको मदद नहीं मिलेगी। उनके साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा नाम श्रीनाथ निषाद है। मैं पूर्व प्रधान हथिगो हूँ, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो घटना हुई है निहायत ही दुर्दांत लोग हैं और दुष्कर्मियों ने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है और हम लोग पीड़ित के साथ हर स्तर पे मौजूद हैं। और हमारे लिए शर्म का विषय है कि पीड़ित की इस स्थिति में होने के बाद भी उसके अपने स्तर से अपनी पीड़ा को रखने पर लिखित तहरीर देने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत करने से पुलिस टालती रही। ये अवैध कारोबारी के पद और प्रतिष्ठा के रसूख का दुरुपयोग होने के कारण FIR नहीं दर्ज हो रही थी। लेकिन समाज इकट्ठा हुआ और पुलिस प्रशासन को ये लगा कि अब इस बात को दबाया नहीं जा सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, लड़ाई आगे बढ़ सकती है। इस दबाव में आकर FIR को दर्ज किया और अब जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ, इनकी अवैध संपत्तियों की जांच होनी है और उसको अवैध घोषित किया जाना है। जो भी कार्रवाई उसके आगे हो सकती है वो सब करना है, जिसके बल पर समाज में इतनी दुर्गति। जैसे आपका कहना है कि क्या इनका रसूख इतना बड़ा था कि ये चाहे किसी गरीब की ज़मीन हड़प लें या किसी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं? इतना इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका कहना है किसका हाथ है? अभी लोकल लेवल पर यहाँ पे आने पे पता जो चल रहा है 2-4 दिनों से कि जो पुलिस चौकी इसकी चल रही थी इसके मकान में, इसका मकान वो भी अवैध ज़मीन है, यानी इसकी ज़मीन नहीं है, शमशान की ज़मीन है और इसकी तमाम ज़मीनें जो है वो अवैध तो क्या ये जो चौकी जो है, पुलिस चौकी चल रही थी इनके घर में, तो क्या इस चौकी की वजह रही कि जो इनको इतनी बड़ी हिम्मत देता था, जो ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे? देखिए, जिसकी खाई उसकी दुहाई, ये नेचुरल है, नैसर्गिक चीज़ है और निश्चित तौर पर जब उसी के साथ उठना बैठना, उसके मकान में रहना है
तो कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा, जिसके साथ उसके साथ खड़े रहे होंगे, उसको सह दिए होंगे और उससे उसका हौसला भी बढ़ा होगा। जैसा कि एक पहली घटना सामने आई है और तमाम आरोप उस पर हैं। अब पुलिस को गहनता से, संवेदनशीलता से, सघनता से दूर तक जांच करनी चाहिए और भी तथ्य निकल के आएंगे। और तो क्या ऐसे कृत्यों को कई बार अंजाम दे चुका है? जो समाज की आवाज़ होती है वो सच की आवाज़ होती है। अलग बात है कि डरवश भयवश लोग उसको सामने आकर नहीं कहते, लेकिन आप चूँकि पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, समाज के सजग प्रहरी हैं, आप जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे, लोग बताएंगे। हम लोग थोड़े दूर से हैं, लेकिन यहाँ आने पर इन चीज़ों की जानकारी हो रही है। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे थे कि ये जो है मोहित खान, ये इसकी एक बेकरी है और इसका रसूख इतना बड़ा है कि जो ये यहाँ के चेयरमैन नगर पंचायत भदरसा हैं, इसका हाथ भी है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के अयोध्या से इस बार जो सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद जी, शायद इनका भी हाथ है। एक इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है इनके साथ, तो यही वजह रही कि कहीं ना कहीं मोहित खान ऐसी बड़ी कृत्यों को वारदात देता रहा और इसके रसूख के बड़े होने के बाद इस पर कभी आज तक कोई आंच नहीं आई। शायद इसीलिए इसका हौसला इतना बुलंद रहा। लेकिन आज एक गरीब घर की बेटी की फिर से जब यही हालत हुई तो उस घर के लोगों ने हिम्मत करके आवाज़ उठाया है। हो सकता है कि आगे चल के उनको धमकियां भी मिलें या कहीं ना कहीं जो है ये मामला शांत करने के लिए उनको रुपए पैसे का लालच भी दिया जाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा होना नहीं चाहिए। अन्याय को बर्दाश्त करना, लड़ाई से हटना भी अन्याय को बढ़ाना होता है। और ये समाज पूरा खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। अभी आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे कितने लोग आए और सभी की संवेदनाएं हैं पीड़ित के प्रति और उसको त्वरित न्याय मिले और दुष्कर्मियों को कठोरतम दंड मिले। इसके लिए हर स्तर पर सहायता की जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, मदद की जा रही है। और हम लोग तो उसके पुलिस सुरक्षा की भी मांग करते हैं कि पीड़ित को सुरक्षा